हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भाई, हर एक बच्चा आ जाए भी क्लास में अपने सभी साथी यार दोस्त और चाहने वालों के साथ क्लास को शेयर कर दे जोरदार तरीके से हर एक बच्चा, और आ जाए भाई क्लास में अपने सभी साथी के साथ। और जल्दी से आकर के हर एक बच्चा भी क्लास को लाइक कर दे और कमेंट कर दे प्यारा सा जय हिंद जय भारत का। और इसके बाद नोटबुक और पेन लेकर बैठे और देखे भाई कैसे शानदार तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। किसी भी आने वाले क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट के माध्यम से कैसे सॉल्व करेंगे, हर एक बच्चा बहुत ही शानदार तरीके से सीखेगा। और जो साथी भाई क्लास में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, परिवार का हिस्सा बन जाए और अपने सभी साथी के साथ क्लास को शेयर कर दें। और जो बच्चा भी क्लास में नया है वो ब्लॉग वाले चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले बच्चा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो हर एक बच्चे की जिम्मेदारी है भाई कि वहाँ से जाकर वो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और उस परिवार का भी हिस्सा बने और अपने सभी साथी के साथ उस परिवार को भी शेयर करें और बताएं उस परिवार के बारे में। तो उसे भी हर एक बच्चा भी सब्सक्राइब करे और अपने सभी दोस्तों तक बढ़ाए आगे। तो सभी साथी भाई क्लासों में जुड़ा करें, शानदार तरीके से प्रत्येक क्लास में आया करें, सुबह शाम दोनों क्लासों को लिया करें। और अपने सभी साथी यार दोस्त और चाहने वालों को बताएं भी कि यहाँ पे बेसिक तरीके से हर एक टॉपिक को क्लियर कराया जा रहा है, हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कराया जा रहा है, जिससे आपके एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन बने तो आप उसे आसानी से बना पाएँ और बिना रुके आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर बहुत ही शानदार तरीके से दे पाएँ। तो प्रत्येक बच्चे की जिम्मेदारी है भी कि दोनों क्लासों में अपने सभी साथी के साथ जुड़े और लाभ उठाए क्लासों का, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी साथी को जोड़े इन क्लासों के साथ, जिससे हर एक साथी भी लाभ उठा सके और अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर सके। चलिए फिर देखते हैं बच्चा, हमारा रीजनिंग में न्यू चैप्टर चल रहा है। कौन सा चैप्टर हमारा भाई? क्लॉक चैप्टर हमारा चल रहा है, जिसका पहली क्लास हमने कल कर लिया था। कल की क्लास में हमने पहली क्लास देखा था भाई और बहुत ही शानदार तरीके से हमने सीखा था भाई। क्या थ्योरी की क्लास थी कल, और उसमें हमने कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे और कुछ टाइप के क्वेश्चन जिसमें हमने कोण निकालने पर आधारित क्वेश्चन को बहुत ही शानदार तरीके से सीखा था। दोनों सुइयों के बीच कोण कैसे निकालेंगे ये हमने कल की क्लास में बहुत ही अच्छी प्रकार से और कॉन्सेप्ट क्लियर करके क्वेश्चन करना सीख लिया था। जिस बच्चे ने भाई कल की क्लास को नहीं देखा है वो जाकर प्लेलिस्ट में देख ले और समझ ले भाई कैसे शानदार तरीके से हमने सीखा था दोनों सुइयों के बीच का कोण निकालने पर आधारित प्रश्न। आज सीखेंगे भाई कि दोनों सुइयों पर आधारित कोई प्रवृत्तियाँ होती हैं, कुछ आदतें होती हैं, क्या दोनों सुइयाँ के बीच में रिलेशन होता है, क्या संबंध होता है दोनों सुइयों के बीच में, ये आज हम सीखेंगे। तो हर एक बच्चा भी जोड़ ले अपने सभी साथी को और शेयर कर दे जोरदार तरीके से, और इसके बाद देखें समझे भाई क्या संबंध दोनों सुइयों के बीच में है, दोनों सुइयों के बीच में क्या संबंध होगा, क्या रिलेशन होगा, क्या आदत होगी, देखेंगे यहाँ पे सीखेंगे। चलिए आ जाइए जल्दी से, हर एक बच्चा शेयर करके आ जाए भाई। और जो बच्चा आ चुका है भाई क्लास को लाइक कर दे, जय हिंद जय भारत का प्यारा सा कमेंट कर दे। और इसके बाद देखें समझे भाई यहाँ पे आज हमें सीखना क्या है भाई, सुइयों की आदतें, सुइयों के बीच में, दोनों सुइयों के बीच में क्या संबंध है, दोनों सुइयों के बीच में क्या रिलेशन है, ये आपको सीखना है। चलिए देखिए क्या भाई हमें सीखना क्या है। सुइयों की आदतें, क्या सीखना है भाई? सुइयों की आदतें। अब समझिए भाई आदतें क्या होती हैं भाई, प्रवृत्तियाँ क्या होती हैं। इसका मतलब ये होता है कि भाई जो दोनों सुइयाँ हैं, घंटे और मिनट की सुई, ये कुछ आदतें हैं जो उन्हें फॉलो करती हैं और उन्हीं को हमें पढ़ना है, उन्हीं के बारे में जानना है। तो क्या है भाई पहली आदत क्या है, यहाँ पे सीखिए हर एक बच्चा ध्यान दे भाई। पहली आदत क्या है दोनों सुइयों की, पहली प्रकार की आदत क्या है? तो बच्चा पहली प्रकार की जो आदत है हमारे पास दोनों सुइयों की, वो क्या है कि जो दोनों सुइयाँ हैं भाई घंटे और मिनट की सुई, वो प्रत्येक घंटे एक दूसरे से क्या होती हैं भाई, आपस में मिलती हैं। क्या भी पहली आदत क्या है कि जो घड़ी में घंटे और मिनट की सुई होती हैं वो प्रत्येक घंटे एक दूसरे से केवल एक बार आपस में क्या करती हैं भाई, मिलती हैं। आपस में मिलने से का मतलब क्या होता है भाई, कोई भी व्यक्ति आपस में कब मिलता है, जब वो एक दूसरे के क्या हो, पास हो, तभी तो वो आपस में मिलेगा। अगर कोई भी व्यक्ति दूर दूर होगा तो वो आपस में मिल नहीं पाएगा। इसी प्रकार से जो सुइयाँ हैं वो भी आपस में केवल एक बार प्रत्येक घंटे मिलती हैं, और आपस में जब मिलती हैं तो इसका मतलब वो एक दूसरे से एकदम पास होंगी, तभी तो आपस में मिलेंगी भी। और इस कंडीशन में भी आपस में मिलने का मतलब होगा कि जो हमारी घंटे की सुई
और मिनट की सुई है वो एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार से होंगी, तो ये कौन सा कंडीशन कहलाएगा भी? आपस में मिलने पर आधारित कंडीशन कहलाएगी। कैसी कंडीशन भाई? आपस में मिलने पर आधारित कंडीशन। ये कंडीशन कब बनेगी भाई? जब घड़ी की दोनों सुइयाँ एक दूसरे के ऊपर होंगी। मतलब इस प्रकार से जब मिलेंगी तो ये कंडीशन बनेगी कि भाई घड़ी की दोनों सुइयाँ एक दूसरे से आपस में क्या कर रही हैं भाई? मिलती हैं। क्लियर है भाई? सभी को समझ में आया कैसे घड़ी की दोनों सुइयाँ आपस में एक दूसरे से मिलती हैं? इस प्रकार से घड़ी की दोनों सुइयाँ आपस में एक दूसरे से मिलेंगी। आप समझिए भाई, हमें ये पता चल चुका है कि भाई घड़ी की दोनों सुइयाँ किस प्रकार से आपस में मिलेंगी, तो इस प्रकार से। और जब इस प्रकार से दोनों सुइयाँ आपस में मिलेंगी तो इनके बीच में क्या कोई भी कोण बनेगा भाई? बताइए, दोनों सुइयों के बीच में कोई भी कोण बनेगा? बच्चा बताएगा भाई कि जब ये एक दूसरे के ऊपर होंगी तो इनके बीच में कोण कुछ भी नहीं बनेगा। कितने डिग्री का कोण बनेगा भाई? 0 डिग्री का कोण बनेगा। और जब ये एक दूसरे के ऊपर होंगी तो इनके बीच में कोई भी दूरी रहेगी भाई? कोई भी दूरी नहीं रहेगी। तो 0 मिनट की क्या रहेगी भाई? दूरी रहेगी। 0 मिनट की दूरी रहेगी। क्लियर है भाई? सारी चीज़ें समझिएगा यहाँ पे। क्या पहली बात तो ये आपस में कैसे मिलेंगी भाई? एक दूसरे के ऊपर होंगी तो आपस में मिलेंगी। आपस में मिलेंगी तो कोण कितने डिग्री का बनेगा? दोनों के बीच में 0 डिग्री का बनेगा। और इनके बीच में कितने मिनट की दूरी होगी? तो बच्चा बताएगा भाई 0 मिनट की दूरी होगी। क्लियर है भाई? सभी को बताइए। अब इसके बाद एक बात और है भाई, आपस में जब घड़ी की दोनों सुइयाँ मिलेंगी तो पहले प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा भी कि ऐसी कंडीशन कब बनेगी जब आपस में मिलती हैं। तो पहली कंडीशन हो जाएगी कि आपस में मिलती हैं। ऐसे क्वेश्चन बनेगा भी आपस में मिलती हैं, तो आपको समझ जाना है कि इस प्रकार से सुइयों को रखना है। दूसरी कंडीशन हो जाएगी भाई कि एक ही दिशा में होंगी। एक ही दिशा में हूँ, तो भी आपको बच्चा समझ जाना है कि यही कंडीशन बनने वाली है, क्योंकि घड़ी की दोनों सुइयाँ एक ही दिशा में तभी होंगी जब वो एक दूसरे से आपस में मिल रही होंगी। तीसरी कंडीशन क्या है भाई? पहली कंडीशन क्या है? आपस में मिलना। दूसरी कंडीशन है एक ही दिशा में हूँ। और तीसरा कंडीशन क्या है? 0 मिनट की दूरी पर हूँ। दूरी पर हूँ। और चौथी कंडीशन क्या है भाई? 0 डिग्री के कोण पर हूँ। समझ रहे हैं भाई? क्या हो जाएगा? पहली कंडीशन आपस में मिलती हैं तो भी यही बात है भाई, एक ही दिशा में हो तो भी यही, 0 मिनट की दूरी पर हो तो भी आपको यही समझना है कि ये इस टाइप का क्वेश्चन बन रहा है। 0 डिग्री के कोण पर हो तो भी आपको यही समझना है कि आपके पास जो भी क्वेश्चन आ रहा है वो आपस में मिलने पर आधारित प्रश्न है। तो क्वेश्चन आपसे इतने प्रकार से पूछा जा सकता है, तो कोई भी ये डाउट नहीं होना चाहिए। इसलिए आपको ये पहले ही बातें बताई जा रही हैं कि आप क्वेश्चन पढ़ें तो आपको कोई भी डाउट ना हो कि भाई किस टाइप का क्वेश्चन है। तो प्रत्येक बच्चा भाई इस बात को नोट कर ले और समझ ले भाई कि क्वेश्चन कितने प्रकार से आपका पहली कंडीशन पर आधारित पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपके सामने पूछा जा सकता है, इस बात को हर एक बच्चा नोट कर ले। अब देखिए भाई, पहली कंडीशन क्या हमने सीखा है कि प्रत्येक घंटे घड़ी की दोनों सुइयाँ, यहाँ पे लिख लेते हैं भाई, प्रत्येक घंटे घड़ी की दोनों सुइयाँ घड़ी की दोनों सुइयाँ केवल एक बार आपस में मिलती हैं। आपस में मिलती हैं। प्रत्येक घंटे घड़ी की दोनों सुइयाँ केवल एक बार आपस में मिलती हैं। ऐसी स्थिति में दोनों सुइयों के बीच में दोनों सुइयों के बीच डैश करके हर एक बच्चा लिख लेगा भाई कि 0 डिग्री का कोण होता है। डैश करके लिखिएगा 0 डिग्री का कोण, और फिर इसके बाद दूसरा 0 मिनट की दूरी। नोट कर लीजिएगा भाई। इसके बाद आगे समझिए। इसका मतलब क्या हुआ भाई कि जब प्रत्येक घंटे घड़ी की दोनों सुइयाँ केवल एक बार आपस में मिलती हैं,
और ऐसी स्थिति में क्या होता है, दोनों सुइयों के बीच 0 डिग्री का कोण और 0 मिनट की दूरी होती है। और ये कंडीशन आपको अगर पता चली भाई, तो इसका मतलब जब प्रत्येक घंटे भाई एक बार घड़ी की दोनों सुइयाँ आपस में मिलती हैं तो 12 घंटे में भाई 12 बार मिलेंगी। और फिर इसके बाद 24 घंटे में अगर हम देखें तो भाई 24 बार मिलेंगी। लेकिन बच्चा ये हम नहीं कह सकते, क्यों? क्योंकि 12 बजे से 1 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयाँ एक दूसरे से नहीं मिलती हैं। क्या है भाई? 12 बजे से 1 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयाँ एक दूसरे से आपस में नहीं मिलती हैं। तो 12 बजे से 1 बजे के बीच मतलब 1 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयाँ आपस में नहीं मिलेंगी। तो इसका मतलब 12 घंटे में हम क्या कह सकते हैं कि भाई 12 घंटे में कितनी बार? 11 बार घड़ी की दोनों सुइयाँ आपस में मिलेंगी। क्योंकि 12 से 1 के बीच में नहीं मिलेगा तो 1 घंटा कम हो जाएगा भाई। तो कितनी बार मिलेंगी 12 घंटे में? 11 बार। और इसी प्रकार से 24 घंटे में कितनी बार भाई? 22 बार घड़ी की दोनों सुइयाँ आपस में क्या होंगी भाई? मिलेंगी। क्लियर है भाई सभी को? बताइए, ये सारी बातें क्लियर हैं? पहली कंडीशन हर एक बच्चे को क्लियर है भाई? बताइए भाई, जल्दी से हर एक बच्चा कमेंट करके बताए भाई कि सारी चीज़ें क्लियर हैं। बारह घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार घड़ी की दोनों सुइयाँ आपस में मिलती हैं। हर एक बच्चा जल्दी से नोट कर ले भाई और समझ ले। फिर इसके बाद चलते हैं आगे, समझते हैं आगे कौन सी कंडीशन होने वाली है, दूसरी कौन सी आदत होने वाली है। चलिए भाई देखिए, समझिए, हर एक बच्चे को ये बात समझ में आ गई होगी भाई। पहली कंडीशन कि प्रत्येक घंटे घड़ी की दोनों सुइयाँ केवल एक बार आपस में मिलती हैं। 12 से 1 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयाँ आपस में एक भी बार नहीं मिलती हैं। तो इस हिसाब से 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार घड़ी की दोनों सुइयाँ आपस में मिलती हैं। और इस कंडीशन में 0 डिग्री का कोण और 0 मिनट की दूरी होती है दोनों सुइयों के बीच में। और ये क्वेश्चन भाई इतने प्रकार से बन सकता है, इतनी प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो हर एक बच्चे को इस बात को पता चल गया होगा। चलिए आगे समझते हैं भाई। अगला कंडीशन देखिए, अगली कंडीशन को हर एक बच्चा देखेगा। दूसरी कंडीशन सीखिएगा भाई क्या है, दूसरी आदत क्या है, दूसरी प्रवृत्ति क्या है। चलिए देखिए भाई दूसरी कंडीशन क्या है। दूसरी कंडीशन है बच्चा, प्रत्येक घंटे घड़ी की दोनों सुइयाँ केवल एक बार एक दूसरे से विपरीत होती हैं। कैसे भाई विपरीत होने का मतलब क्या है? घड़ी की दोनों सुइयाँ एक दूसरे से विपरीत का मतलब क्या हो जाएगा बच्चा? अगर घंटे की सुई इधर है तो मिनट की सुई जस्ट इसके उल्टे इस प्रकार से हो जाएगी, तभी ये दोनों सुइयाँ एक दूसरे से विपरीत कहलाएंगी। विपरीत का मतलब होता है आमने सामने। जब कोई भी व्यक्ति किसी के सामने होता है तो इसका मतलब वो क्या होता है? उसके विपरीत खड़ा है या उसके सामने खड़ा है। तो इस प्रकार से भी कह सकता है भाई कि आपके पास जो घड़ी की दोनों सुइयाँ हैं ये एक दूसरे से विपरीत कब होंगी? जब एक दूसरे के क्या होंगी भाई? सामने होंगी, आमने सामने होंगी। कुछ इस प्रकार से। क्लियर है भाई सभी को? विपरीत का मतलब क्या है, विपरीत की कंडीशन क्या है, आप समझिए। जब भी ऐसी कंडीशन होगी भाई कि घड़ी की जो दोनों सुइयाँ हैं प्रत्येक घंटे एक बार एक दूसरे से विपरीत होती हैं, तो ऐसी कंडीशन में भाई क्या हो जाएगा? ऐसी कंडीशन में भाई इन दोनों सुइयों के बीच में कितने मिनट की दूरी होगी भाई? 30 मिनट की दूरी होगी। 30 मिनट की दूरी। और अगर 30 मिनट की दूरी होगी भाई तो कोण भी कुछ बन रहा होगा। कोण कितना भाई? 180 डिग्री का कोण होता है। तो भाई ये कंडीशन है पहली, जब घड़ी की दोनों सुइयाँ विपरीत होंगी, विपरीत होने पर 30 मिनट की दूरी होगी दोनों सुइयों के बीच में और 180 डिग्री का कोण होगा दोनों सुइयों के बीच में। लेकिन बच्चा फिर आपके पास एक कंडीशन बचती है कि 6 से 7 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयाँ एक दूसरे से विपरीत नहीं होती हैं। क्या भाई? 6 से 7 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयाँ एक दूसरे से विपरीत नहीं होंगी।
तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो भाई 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार घड़ी की दोनों सुइयाँ एक दूसरे से क्या होंगी भाई, विपरीत होंगी। क्लियर है भाई सभी को, ये दिख रहा है? बताइए, हर एक बच्चे को क्लियर है? इतनी सारी कंडीशन हमारे पास बनती हैं जब घड़ी की दोनों सुइयाँ एक दूसरे से विपरीत होती हैं। क्या क्या भाई? पहली कंडीशन, जब घड़ी की दोनों सुइयाँ, पहली बात तो प्रत्येक घंटे भाई मतलब हर एक घंटे में एक बार विपरीत होंगी। जब विपरीत होंगी तो 30 मिनट की दूरी होगी दोनों सुइयों के बीच में, और 180 डिग्री का क्या होगा, कोण होगा। और 6 से 7 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयाँ विपरीत नहीं होंगी। और ऐसी कंडीशन में भी अगर हम कह सकते हैं कि 12 घंटे में 11 बार, क्योंकि 1 घंटा कम हो गया भाई 6 से 7, और 24 घंटे में 22 बार घड़ी की दोनों सुइयाँ एक दूसरे से विपरीत होंगी। क्लियर है भाई सभी को? बताइए। अब देखिए भाई ये क्वेश्चन कितने प्रकार से पूछा जा सकता है। पहला देखिए यहाँ पे पहला प्रकार क्या है, पहला तो यही होगा भाई कि जब विपरीत हूँ, और दूसरा क्या है भाई, 30 मिनट की दूरी पर हूँ, सरल रेखा पर हूँ। सरल रेखा का मतलब देखो बच्चा, ये सरल रेखा बना रही है। अगर ये दोनों सुइयाँ एक दूसरे से विपरीत हैं तो ये एक सरल रेखा बना रही है। तो ये भी कह सकता है भाई सरल रेखा पर हूँ, 180 डिग्री के कोण पर हूँ, इतने टाइप से ये क्वेश्चन आपका बनेगा। तो हर एक बच्चा जान ले भाई, समझ ले कितने टाइप से ये क्वेश्चन बन सकता है। जब विपरीत हो, 30 मिनट की दूरी पर हूँ, सरल रेखा पर हूँ, 180 डिग्री के कोण पर हूँ। तो इतने टाइप से आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा। तो आपको यही समझना है कि भाई ये दोनों सुइयों के विपरीत होने पर आधारित प्रश्न बन रहा है, और बहुत ही शानदार तरीके से आप इसी बात को समझेंगे। तो यहाँ पे भाई लिख लेते हैं क्या, प्रत्येक घंटे घड़ी की दोनों सुइयाँ केवल एक बार एक दूसरे से विपरीत होती हैं। एक दूसरे से विपरीत होती हैं। ऐसी स्थिति में डैश करके ये सारी बातें नोट कर ले हर एक बच्चा, और समझ ले भाई क्या क्या चीज़ें होती हैं। प्रत्येक बच्चा नोट कर ले जल्दी से। डैश करके ऐसी स्थिति में 30 मिनट की दूरी होती है दोनों सुइयों के बीच, 180 डिग्री का कोण होता है, 6 से 7 बजे के बीच एक भी डिग्री, वो 6 से 7 बजे के बीच आपस में नहीं मिलेंगी। 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में 22 बार मिलेंगी। और यहाँ से इस प्रकार से इतने प्रकार से क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। तो हर एक बच्चा जल्दी से इस सारी बातें लिख ले, नोट कर ले। फिर इसके बाद आगे चलते हैं, अगली कंडीशन को देखते हैं। नोट कर ले भाई, हर एक बच्चा जल्दी से नोट कर ले। और जो साथी भाई क्लास में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, परिवार का हिस्सा बनें, और अपने सभी साथी के साथ क्लास को शेयर करें, जिससे हर एक बच्चा लाभ उठा सके भाई क्लासों का, और देख सके भाई कैसे कॉन्सेप्ट हर एक क्लियर कराया जा रहा है। हर एक टॉपिक को आपको बहुत ही शानदार तरीके से आंसर करना सिखाया जा रहा है। तो प्रत्येक बच्चा की जिम्मेदारी है भाई कि अपने सभी साथी को जोड़े इन क्लासों के साथ और लाभ उठाए क्लासों का। चलिए देखिए यहाँ पे समझिए जल्दी से। और इसके बाद देखिए अगली आदत देखिए, अगली प्रवृत्ति देखिए, दोनों सुइयों के बीच में अगली क्या प्रवृत्ति होने वाली है, अगली क्या आदतें होने वाली हैं। चलिए समझिए, देखिए अगली कंडीशन को देखिएगा भाई। 2 कंडीशन हमने सीख लिया है अभी कि प्रत्येक घंटे घड़ी की दोनों सुइयाँ एक दूसरे से विपरीत होती हैं एक बार, और एक ही बार प्रत्येक घंटे घड़ी की दोनों सुइयाँ एक दूसरे से आपस में मिलती हैं। तीसरी कंडीशन क्या है भाई?
तीसरी कंडीशन को समझ लेते हैं भाई। तीसरी कंडीशन क्या है, चलिए देखिए तीसरी कंडीशन क्या है। तीसरी कंडीशन है बच्चा क्या, कि घड़ी की दोनों सुइयां प्रत्येक घंटे 2 बार एक दूसरे से समकोण बनाती हैं। क्या भाई, दूसरी कंडीशन क्या है कि घड़ी की दोनों सुइयां प्रत्येक घंटे 2 बार एक दूसरे से समकोण बनाती हैं। समकोण बनाने का मतलब क्या भाई, समकोण पर आती हैं, 90 डिग्री के कोण पर आती हैं। और हर एक बच्चे को पता है भी कि समकोण का जो कोण होता है किस प्रकार से क्रिएट होता है, कैसे बनता है, ये बात सभी को पता है। अगर पिछली क्लासों में से जुड़ रहा होगा बच्चा तो बहुत ही शानदार तरीके से आपको पता होगा। तो इसका मतलब क्या है भी, तीसरी कंडीशन क्या है कि प्रत्येक घंटे घड़ी की दोनों सुइयां 2 बार समकोण बनाती हैं, 2 बार समकोण पर आती हैं। क्या भाई, प्रत्येक घंटे घड़ी की दोनों सुइयां 2 बार समकोण बनाती हैं, एक दूसरे से 2 बार समकोण पर आती हैं। देखिएगा भाई इस प्रकार से, जब सुइयां, ये घंटे की सुई है, मिनट की सुई है, जब सुइयां कुछ इस प्रकार से आपको घड़ी में दिखेंगी तो इसका मतलब होगा कि ये दोनों सुइयां एक दूसरे से समकोण पर हैं, 90 डिग्री के कोण पर है। क्लियर है भाई सभी को, बताइए। और जब समकोण पर होंगी तो बच्चा ऐसी स्थिति में हम क्या होगा भाई, क्या चीज़ें बनेंगी, क्या होगा ऐसी स्थिति में भाई, दोनों सुइयों के बीच में 15 मिनट की दूरी होगी। 15 मिनट की दूरी, और 15 मिनट की दूरी होने के साथ साथ भाई ये तो पता ही है भाई, समकोण पर है तो 90 डिग्री का कोण होगा। पंद्रह मिनट की दूरी होगी, 90 डिग्री का कोण होगा। और इसके बाद भाई कितने से कितने बजे के बीच में ये घड़ी की दोनों सुइयां समकोण नहीं बनाएंगी, या बनाएंगी, कितनी बार बनाएंगी। तो देखिए ये तो पता है भाई, प्रत्येक घंटे घड़ी की दोनों सुइयां 2-2 बार समकोण बनाती हैं, लेकिन 3 से 4 और 9 से 10 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां केवल एक बार समकोण बनाती हैं, मतलब एक बार समकोण बनाएंगी। तो बच्चा यहाँ से देखिए 3 से 4 और 9 से 10 बजे के बीच में केवल एक बार घड़ी की दोनों सुइयां समकोण बनाएंगी, और बाकी जो बचे हुए घंटे आपके हैं उनमें 2-2 बार समकोण बनाएंगी। तो 3 से 4 और 9 से 10 बजे के बीच में केवल एक बार समकोण बनाएंगी, और बाकी घंटों में क्या करेंगी भाई, कितने बार बनाएंगी, 2-2 बार समकोण बनाएंगी। इस हिसाब से अगर हम देखें भाई तो 12 घंटे में 22 बार और 24 घंटे में 44 बार समकोण बनाएंगी। बताइएगा भाई, क्लियर है सभी को। भाई आपके पास जो तीसरा वाला आदत है, तीसरी प्रवृत्ति है घड़ी की दोनों सुइयों की, वो है भी कि जो घड़ी की दोनों सुइयां हैं प्रत्येक घंटे 2 बार आपस में समकोण बनाती हैं, और समकोण बनाने की स्थिति में 15 मिनट की दूरी होती है दोनों सुइयों के बीच, और 90 डिग्री का कोण होता है। और 3 से 4 और 9 से 10 बजे के बीच केवल और केवल एक बार घड़ी की दोनों सुइयां समकोण बनाती हैं। इस हिसाब से 12 घंटे में 22 बार और 24 घंटे में 44 बार घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे से क्या बनाती हैं भाई, समकोण बनाती हैं। क्लियर है भाई सभी को, बताइए। हर एक बच्चा बताए भाई ये बातें क्लियर हैं। अब यहाँ से देखिए भाई ये क्वेश्चन कितनी प्रकार से पूछा जा सकता है एग्जाम में, समझिए। पहला तो ये भाई कि दोनों सुइयां समकोण पर हों, समकोण पर हों, और दूसरा 15 मिनट की दूरी पर हों, तीसरा 90 डिग्री के या 90 अंश के कोण पर हों, इतनी प्रकार से आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा बच्चा, पूछा जा सकता है। पहला समकोण पर हो, 15 मिनट की दूरी पर हो, 90 डिग्री के कोण पर हो, इतनी प्रकार से आपका क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा। तो आपको समझना है भाई कि यही कंडीशन आपको फॉलो करवाना है कि भाई जो 3 से 4 और 9 से 10 बजे के बीच में केवल एक बार समकोण बनाएंगी, और प्रत्येक घंटे आपकी घड़ी की दोनों सुइयां क्या हो जाएंगी, 2-2 बार समकोण बनाएंगी। तो यहाँ पे लिख लेते हैं प्रत्येक घंटे
घड़ी की दोनों सुइयां प्रत्येक घंटे घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे से दो बार समकोण बनाती हैं। समकोण बनाती हैं। इस स्थिति में हर एक बच्चा भाई डैश करके ये सारी चीज़ें नोट कर ले। इस स्थिति में 15 मिनट की दूरी और 90 डिग्री का कोण और 3 से 4 और 9 से 10 बजे के बीच में केवल एक बार समकोण और 12 घंटे में 22 बार और 24 घंटे में 44 बार घड़ी की दोनों सुइयां समकोण बनाती हैं। और समकोण पर आधारित प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा भाई 15 मिनट की दूरी पर हो या 90 डिग्री के कोण पर हो। ये सारी कंडीशन अगर फॉलो करेगा तो आपको क्या करना है, यही समझना है कि हमारा जो क्वेश्चन है वो समकोण पर आधारित प्रश्न पूछा जा रहा है। क्लियर है भाई सभी को? बताइए, सारी चीज़ें क्लियर हैं सभी को? तीनों कंडीशन हमने सीख लिया भाई। बताइएगा भाई जल्दी से, हर एक बच्चा कमेंट करके बताया भाई कि सारी चीज़ें क्लियर हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीज़ें क्लियर हैं इस क्वेश्चन की। सारे रूल आपको पता चले भाई, तीनों कंडीशन। तो बच्चा घड़ी के आपके पास दोनों सुइयों की 3 कंडीशन है, 3 आदतें हैं। पहली क्या है? पहली है बच्चा कि जब घड़ी की दोनों सुइयां प्रत्येक घंटे एक बार आपस में मिलती हैं। और दूसरी कंडीशन है दोनों सुइयां एक बार प्रत्येक घंटे आपस में वो एक दूसरे से विपरीत होती हैं। तीसरी कंडीशन है प्रत्येक घंटे घड़ी की दोनों सुइयां 2 बार एक दूसरे से समकोण बनाती हैं। तो ये आपके पास तीनों कंडीशन है, तीनों को आपको याद रखना है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे जिन्हें हम कल की क्लास में करेंगे बहुत ही शानदार तरीके से, ज़बरदस्त तरीके से। तो हर एक बच्चा भी इसे नोट्स बना लेगा, नोट कर लेगा, सारी चीज़ें सीख लेगा, समझ लेगा और ये करके देखेगा भी कि कब घड़ी की दोनों सुइयां प्रत्येक घंटे में एक दूसरे से आपस में होती हैं, समकोण पर होती हैं, विपरीत होती हैं। ये सारी चीज़ें देखकर आपको क्या करना है भाई, घड़ी को देखकर समझ लेना है और सीख लेना है। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में और आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं। और जो बच्चा भाई क्लास में नया है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, परिवार का हिस्सा बन जाए और अपने सभी साथी तक क्लास को पहुंचा दे, जिससे हर एक बच्चा लाभ उठा सके क्लासों का और बहुत ही शानदार तरीके से लाभ उठा के एग्ज़ाम को क्रैक कर सके। चलिए फिर मिलते हैं आज की क्लास में, बस इतना ही। जय हिंद।